ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कोई ने तो सुना हुआ भी होगा, बड़ी दीदी जी के द्वारा हमें, क्योंकि हम मधुबन में रहते थे, सुबह अमृत वेले हम रोज नीचे जाते थे, हिस्ट्री और में योग चलता था। लेकिन तबीयत ठीक न होने कारण हम अपने रूम में बाहर बैठकर योग किया और हमारी टोली देने की ड्यूटी होती थी। तो हमने सोचा आज दीदी के पसंद की टोली है, वहाँ क्लास के बाद सबको टोली मिलती है, तो दीदी को टेस्ट कराता है। तो दीदी जी के पास हम गए तो तुरंत कहा मैं तेरे हाथ का नहीं खाऊंगी। छोटी उम्र थी उस समय, हमने कहा नहीं आपको खाना तो पड़ेगा, तुम कितने दिन नहीं उठी हो अमृत वेले। क्योंकि जब योग पूरा होता था तो दीदी एक नजर से सारे क्लास को देख लेते थे, क्योंकि मधुबन वासी होते थे, कि कौन नहीं आएगा। तो दीदी ने हमें सीधा यही कहा, तुम क्या यहाँ नींद करने आई हो यज्ञ में? क्या तुम खाने पीने के लिए आई हो? खाना पीना तो घर में और ही अच्छा मिलता है, यज्ञ में तो जो नहीं कई बार नहीं पसंद आता। तो मैंने देखा दीदी काफी सीरियस हो गई। हमने कहा दीदी अब के बाद कभी भी हम अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। मैं अपनी कोई महिमा नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक पुरुषार्थ की बात करती हूँ जो दादियों से बाबा से हमें मिला। तो वो दिन और आज बहुत साल हो गए, मैं 74 कहती हूँ, लेकिन मुझे उससे भी पहले मैं मधुबन में ही रहती थी। तो हमारा आज दिन तक कभी भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। इसको तो मैं समझती हूँ कि उस समय 73 या 74 होगा, चाहे मैं कितना भी देरी से सोऊं, 11 बजे भी सोऊं, लेकिन कुदरती एक बाबा की बख्शिश को हो, अथवा एक बाबा का, मम्मा का, दादियों का हमें एक ये वरदान के रूप में मिला कि जो मेरा अमृत वेला कभी भी मिस नहीं होता। मैं तो आप सभी को भी कहूंगी, अगर हमें आगे बढ़ना है, जीवन को अच्छा बनाना है, खुशियों से भरपूर करना है, और दिन प्रतिदिन जो वातावरण आज के दिन का है, इस समय का है, वो वातावरण भी आप सब देख रहे हैं। तो हम अपने जीवन से जो बाबा की मुरलियां भी चल रही हैं, आज भी बाबा ने कहा कि अवेलेपन नहीं रहना, साकार दुनिया की बाबा की हमारे जो वातावरण चल रहा है, इस वातावरण में भी अगर हमें पूरी रीति से संपूर्ण बनना है, सबसे पहले हम अपने दिल की सच्चाई और सफाई, ये दादी जी से हमें गुण मिला, पहले से ही था, लेकिन उससे हमें मजबूती आई कि दिल की सच्चाई और सिंपल सिटी। इतना हमारा जीवन सिंपल था, हमने कभी भी घर का कपड़ा नहीं पहना अभी तक। जो भी है बस यज्ञ से मिले वही हम इस्तेमाल करते, चाहे कैसा भी कपड़ा होता था, हल्का हो या कुछ भी हो, लेकिन बस जो बाबा के घर से मिला
मैं वो ही कपड़ा पहनती थी, वो ही, कुछ भी नहीं लेती। अभी तक हमें हमारे अंदर यज्ञ के लिए एक भावना रहती है कि बाबा के घर से हम रुमाल भी वो इस्तेमाल करें। तो जितना हमारा सिंपल जीवन होता है उतनी बाबा की मदद मिलती है, क्योंकि ये यज्ञ है भगवान का। इस यज्ञ का हम एक नया पैसा भी वेस्ट नहीं कर सकते। जो है हमारे पास बाबा ने दिया, बाबा की कृपा दृष्टि है। जो बाबा रखेगा, जो देगा, हमें वो इस्तेमाल करना। दूसरी बात, बाबा ने जो हमें दिया, नेचुरल एक हमारा गुण था जो हमने बताया। हमने कभी भी किसी सेंटर से भी, यहाँ यज्ञ में आकर किसी से भी हमने ईर्ष्या नहीं किया। भले हमारे सेंटर में जो चीज थी वही, बस उसको इस्तेमाल करना है, अपनी इच्छा से बाहर नहीं। उस सेंटर पर इतने हमारे पास क्यों नहीं है, हमने ये कभी सोचा नहीं, अभी भी नहीं सोचते। बाबा ने सेवा के लिए हमें रखा है, सेवा के लिए सब चीज मिल गई है, इतने इनाम। और हम कभी भी अगर कोई हमें कुछ कह भी देते हैं, हमने एक जानकी दादी जी ने हमें एक बार बोला था कि तुम बिंदु हो, बिंदु समझकर चलो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाते। इसलिए मैं कभी भी, अगर कोई भी आत्मा हमें कुछ बोल देती है, अगर 1-2 मिनट संकल्प चलेगा, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट इसमें नहीं करते। दूसरे दिन हम अमृत वेले उठकर बाबा को बता देते हैं कि बाबा ये हुआ, अभी आप जानो, आपका काम है। मतलब मैं कभी भी किससे वो बोलने में रफ नहीं समझती। बाबा की भाषा, बाबा कहते हैं मीठा बोलो। जैसे आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा बताया, तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे, किसी को भी दुख नहीं देना। दुख वालों के लिए भगवान के महावाक्य आज थे, याद होंगे आप सभी को भी, कि बाबा ने उनको कहा जो दुख देने वाले हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अगर ब्राह्मण आत्माएं, हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं, तो बाबा ने क्या कौन सा टाइटल दिया कि उनको आसुरी स्वभाव वाले कहा जाए। इसलिए हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि हमें बाबा की याद में है, आसुरी स्वभाव हमें कभी नहीं बना, और किसी को भी दुख न मिले, यही हमारा एक रहता है। हम आप सभी भाई बहनों को भी यही कहेंगे, ये अंतिम समय विश्व परिवर्तन का आ चुका है। जो मुरलियां हमने बहुत बाबा की ऐसी सुनी है, और वही सब कुछ इस समय हम देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार विश्व परिवर्तन भी हो रहा है, ड्रामा अनुसार हम ब्राह्मण भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है। किसी को हम नहीं देखें और न हमें किसी को देखने की जरूरत है। बाबा को देखें, बाप समान बनना है, भगवान के गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें। यही हमारा अभी वर्तमान समय, इस पर ही हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। हर एक के प्रति हमारी शुभ भावनाएं रहती हैं, कैसी भी आत्मा हो, कैसा भी कुछ बोलने वाला हो, और बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन हम बुद्धि में नहीं रखते, क्योंकि एक बार बुद्धि में अगर घुस गया
वो जल्दी निकलेगा नहीं। इसलिए थोड़ा टाइम अगर रहता है तुरंत हम बाबा को याद करके उसी घड़ी अपने माइंड को फ्रेश रखते हैं। इसलिए मैं आप सभी बाबा के बच्चों को से यह एक आशा रखती हूँ कि हम सभी को बाप समान बनना है, बाबा के गुणों को देखना है, बाबा की तरह हम सच्चाई से चलें। जो बाबा ने कहा सच्ची आत्मा के आगे विघ्न आएंगे लेकिन वो उड़ते रहेंगे। हमें ब्राह्मण बनना है तो हम ये 2-4 चीजें जो बताई ना, हम अकेले बने, ना हम अपने अंदर ईर्ष्या रखें, ना हम अपने अंदर कोई के प्रति वैर भावना रखें। हम किसी के दुश्मन नहीं है तो हमारा भी दुश्मन कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, हमें बड़ी सब खुशी होती है आप सब बाबा के बच्चों को देखकर। लेकिन अब हमें आने वाले वर्ष तक ट्रिपल संख्या करनी है। पसंद है? ट्रिपल पसंद है? क्यों हमने ट्रिपल कहा? क्योंकि आने वाले वर्ष में हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो भी बाबा को प्रत्यक्ष करने का। हमारी बुद्धि में एक यही संकल्प रहता है कि बस बाबा अच्छी तरह से तुम्हारी अपना बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, जो द्वारका के लिए बाबा ने खास कहा है। आप सब भाई बहनों का भी मैं समय की बुद्धि में ये चलता है, हम सब मिलजुल करके बस एक ही लक्ष्य रखें, एक को याद करें, एक बनकर के हम चलें तो एक दुनिया की स्थापना, श्री कृष्ण की दुनिया द्वारका है, वहां से ही द्वारका शुरू होगी, वहां से स्वर्ग की दुनिया शुरू करनी है बाबा को प्रत्यक्ष करके। इसलिए एक दृढ़ संकल्प कर लो, बस टाइम हमारा वेस्ट नहीं जाए। जो आत्माएं चल रही हैं उनको चलने दो, प्यार से शिक्षा दो, नहीं है तो बाबा के ऊपर छोड़ दें हम, क्योंकि बाबा हम सबका साथी है और हर एक आत्मा को बाबा ही सुधार सकता है। आज बाबा ने कहा था बाबा ही सुधारेगा, तुम किसी को सुधार नहीं सकते। ये सत्यता है, बाबा ही हम सब इतने जो बैठे हैं उसने ही सुधारा है, उसकी मुरली ने सुधारा। ओम शांति।